Hello everyone and welcome to Creative Age. I'm Jitin, your mentor and teacher, और in this session I will be discuss sequence and series part 2. जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें मैंने एपी एंड एएम यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम ज्योमेट्रिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक मीन्स डिस्कस करेंगे यानी जीएम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसा कि आपका जेई बीआर और जेई मेंस में आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, सो समझते हैं कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है और ये सारी चीजें। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको 2024 का जेबीआर का पेपर मिल जाएगा। ओके, सो आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको जेबीआर 2024 का पेपर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वहां आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर एक प्रॉपर पिन करके भी रखूंगा। ओके, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में मैंने ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने बोला था कि 2 4 6 8 यानी यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, टू टू का ऐड हो रहा है यानी 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 यानी कॉमन डिफरेंस दैट इज डी कितना है 2 यानी सीरीज कैसा होगा आपका एपी। अब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात करूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, किस में चलेगा, मल्टीप्लिकेशंस में चलेगा। यहाँ होगा कॉमन रेशियो यानी टू, टू में टू का मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 में टू का मल्टीप्लाई 8, 8 में टू का मल्टीप्लाई 16 यानी हर बार आपको क्या मिलेगा, एक मल्टीप्लिकेशन मिलेगा यानी कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा यानी कांस्टेंट होगा, या हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। ओके, सो सीरीज क्या हो जाएगी, जैसे मैंने बोला 2 4 8 16, और ये इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, यहाँ डिसाइड कर सकते हैं मैं, और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने फर्स्ट सेशन में ही ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट सेशन मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1। ओके, सो आप देखोगे 2 4 8 16 एंड डॉट डॉट, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 64 तक तो ये हो जाएगा फाइनाइट, इनफाइनाइट कर दो तो ये जब सीरीज में कुछ भी नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि आप कोई भी सक्सेसिव टू टर्म ले लूँ मैं, 4/2 और 16/8, दोनों में क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, दैट इज कॉमन रेशियो। अब टर्म क्या होगा यहाँ पे समझते हैं कि फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ यानी हमारा T1 जो है वो क्या है ए, T2 क्या होगा, ओके, ए जो है वो क्या है T1 है, और मैं कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हर बार कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो T2 हो जाएगा ए आर, T3 क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर। ओके, और मैं यहाँ बात करूं T7 क्या होगा, जरा बताओ मुझे T7 क्या होगा। T7 यानी यहाँ देख रहे हैं 3 है तो ये 2 है, ए R6। सिमिलर ऐसे ही मैं Tn की बात करूंगा, किसकी, टी एन क्या होगा, nth टर्म, जिसको क्या बोलूंगा मैं, nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है ए आर n-1, दैट इज nth टर्म। ओके, सो जनरल टर्म मैंने लिख दिया है, आपका nth टर्म क्या होगा, बाकी सारे टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है आपका। ओके, बेसिक जीपी का प्रॉब्लम है जिसमें गिवन है फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11 टर्म ऑफ जीपी आर गिवन पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली, और यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको ऑप्शन में दे दूंगा मैं। ऑप्शन में क्या दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन ए मैंने आपको गिवन है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये तो राइट आंसर हो ही जाएगा, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे, अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा देन पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस, और नेक्स्ट आगे सी दे सकता हूं मैं, एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, एंड डी ऑप्शन क्यू इक्वल टू पी एस, ऐसे दे सकता हूँ ना फोर्थ। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म गिवन है आपको, T5 गिवन है, T5 क्या गिवन है, P, T8 गिवन है, एंड T11 गिवन है, Q एंड S। मैं जानता हूं कि T5 यानी फिफ्थ टर्म है, एन टर्म आपको पता है क्या होगा, एक ए आर की पावर n-1, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n- यानी आर की पावर 4, n-4 नहीं, आर की पावर 4, ए आर की पावर 7, और ए आर की पावर कितना हो जाएगा, 10। ओके, मैंने ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 7 होगा और ये हो जाएगा 10।
अब मुझे एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक रिलेशन मुझे दिखा है यहाँ, 4 और 10 दोनों को ऐड कर दूं कितना बनेगा, 14 बनेगा। या सुनो, ये मैं पहली टर्म में देखता हूँ क्यू क्यू स्क्वायर, मतलब मैंने एक का स्क्वायर किया, मेरे आंसर बता रहा है कि मैंने स्क्वायर करना है, मतलब ब्रेन भी यूज नहीं करना मुझे अपना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैंने आंसर देखा तो वहां से पता चल रहा है क्यू इक्वल टू पी एस, यानी क्यू इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ये तो पॉसिबल होगा नहीं। मैं चेक करूंगा यहाँ से, इसका स्क्वायर चल रहा है। अब मैं कॉमन सेंस यूज करूंगा यार, इसका किसका स्क्वायर 14 हो सकता है, 10 और 4 कितना, यानी 4 और 10 14 होगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। बस मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसका क्यू का स्क्वायर कर दूंगा। क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AR7 का होल स्क्वायर। जब AR7 का होल स्क्वायर होगा तो आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर और R7 का होल स्क्वायर, यानी लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर और आर की पावर 14। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A into A, और इसको लिख सकता हूँ आर की पावर 4 into R की पावर 10। बस यहाँ से हो जाएगा AR की पावर 4 और AR की पावर 10, यानी ये क्यू स्क्वायर था। अब आपको पता है AR की पावर 4 किसकी वैल्यू है, P का, AR की पावर 10 किसका वैल्यू है, S का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू PS, दैट इज आंसर। ओके, सो हमने ये इसको सॉल्व कर लिया, इजीली सॉल्व हो सकता है, इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ जीपी की मैं बात करूंगा, या मैं सबमिशन ऑफ जीपी की बात करूंगा, बिकॉज लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस भी किया है और कुछ टर्म एक्सप्लेन किए थे, जिसमें आपने मैंने सिंगल है ना सिग्मा एक्सप्लेन किया था, पाई एक्सप्लेन किया था, सिग्मा पाई बोथ एक्सप्लेन किया था। सिग्मा मतलब सबमिशन होगा और पाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन। सो जब भी मैं यहाँ बात करूंगा सीरीज ऑफ जीपी की बात करूंगा, यानी सारे टर्म को जब मैं ऐड कर दूंगा तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए A+R AR² प्लस डॉट 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 एन टर्म पर आऊंगा तो AR की पावर n-1। ओके, अगर मैं इसी में R का मल्टीप्लाई कर दूं, इसी टर्म में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, R का, तो SN मल्टीप्लाइड बाई R हो जाएगा AR² AR क्यूब, और ये डन आ जाएगा आपका AR की पावर n। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ हो जाएगा SN 1 - R। ओके, ऊपर वाले से मैं नीचे को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां से आप देखोगे इस ए और ये दोनों हो जाएगा ए, बस बाकी का आप देखोगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से देखो, इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा ए। और इसको अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, AR, पहले समझिए बेटा, AR की पावर n-1 लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ से आपको मिल जाएगा टर्म, यस और नो, यहाँ से ये टर्म मिल जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ, यानी A की पावर R - n, ये क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बस इसको लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने वो लिख भी सकता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 - R की पावर n/1 - R आ गया। ये हमारा सबमिशन हो जाएगा। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बस टर्म्स एंड कंडीशन यही होना चाहिए कि R इज नॉट इक्वल टू 1। R इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों होगा, बिकॉज अगर मैं R इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 क्या होगा, 0, और 1/0 इंफिनिटी, दैट्स वाई वी कान टेक R इक्वल टू 1। ओके, सो R इक्वल टू 1 क्यों नहीं ले सकता, आपको क्लियर होगा, वाई वी कांट यूज R इक्वल टू 1, क्योंकि R इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, जो पूरा सीरीज है वो इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसी कंडीशंस में आगे मैं देखता हूं कि अगर मैं R की वैल्यू, समझिए बेटा, ग्रेटर देन 1 है, तब तो क्लियर है, यानी R क्या है आपका, यहाँ कंडीशन देखोगे, मैंने ये लिख दिया इसको, R कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। यहां से सेम, यहाँ अगर मैं देखता हूँ R क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उस कंडीशन में क्या होगा, SN इक्वल टू AR की पावर n-1/R - 1 रखेंगे। बट R कैसा है आपका, लेस देन 0, लेस देन 1। जब R लेस देन 1 है, आपको पता है R की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। जब R लेस देन 1 है और R की पावर n क्या हो जाए, 0, और n टेंस टू क्या हो जाए, इंफिनिटी, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे, यहाँ लिमिट लगा के यूज करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 या 1 हो जाएगी, यानी इस पूरी वैल्यू को मैं नेगलेज मान के क्या कर दूंगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आप देखोगे A 0 - 1/R - 1, तो ये -A/R - 1 होगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से -1 रिफ्लेक्ट करके A
वन माइनस आर कर दूंगा। तो याद रखिएगा एस इंफिनिटी बहुत यूज होगा, ए वन माइनस आर। नेक्स्ट, मैं अगले टर्म की बात कर रहा हूँ। ओके, डन। अब है, मैं ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बेटा मैं? ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इफ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव नंबर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अगर कोई भी तीन नंबर ए बी सी किसमें है? आपके जीपी में है, तो यहां मैं बोल सकता हूं जो बी है वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्यों होगा बी ज्योमेट्रिक मीन? वी नो दैट कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा भाई? अगर ए बी सी किसमें है? जीपी में है, तो कॉमन रेशियो होगा आपका बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या मैं बोल सकता हूँ यस नो, यानी यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये होता है। बट अगर यहाँ पे जीएम बिटवीन क्या हो वो, है ना, ए बी सी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, देन साइन जी अगर मैं लेता हूं और ए और बी टू रियल नंबर है, उसके बीच में जी है, तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां से। डन। वो सेम चीज है, बट बी की जगह अभी क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? बस कितना डिफरेंस हुआ है बेटा कि बी की जगह मैंने क्या ले लिया है? जी, और सी की जगह क्या लिया है? बी। ओके, नेक्स्ट। अभी मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। सो ए एम यानी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको याद रखिएगा। और ये कंडीशंस किसके लिए याद रखिएगा? वो भी ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं कि फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव नंबर, यानी जब भी मैं एनी कोई भी टू नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करूंगा, नॉन नेगेटिव नंबर के लिए आपको मिलेगा। और एक प्रूफ भी करना है कि भाई नॉन नेगेटिव नहीं, बिकॉज आपको पता है कि रूट के बाद जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज मॉडुलस लगेगा। वैल्यू पॉजिटिव होगा, रूट के बाद कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। बस मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो आपको वी नो दैट अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी टू नंबर हो जाएंगे। बस इनका मुझे क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका, क्या निकाल दो? होल स्क्वायर निकालो, बिकॉज वी नो दैट ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी वन हो जाएगा यहाँ से। तो बस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो हम बोल भी सकते हैं यहाँ से कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन। अगला एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देन x if x by z have the same sign then prove that x upon y upon z z plus x greater than 3। देखो सबसे इजी पहले तो आपको पता है ए एम और जी एम, यानी मैं इसको कोई भी नंबर ले लेता हूँ। इसको मैंने ले लिया k1, इसको ले लिया k2, और इसको क्या ले लिया? k3। k3 k1 k2 k3। अब आपको पता है कि भाई k1 k2 k3 मैंने ले लिया है। अब k1 k2 k3 ये आपको ज्योमेट्रिक मीन्स हमने यहाँ से सॉल्व किया ही था। जरा देखो, ये निकाला यहाँ से क्या? a प्लस बी बाई टू। अरे यही निकाला ना, जरा देखो बस। अभी नंबर एक की जगह तीन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई? है ना, आपको प्रूफ करना है ये, बस इतना दे दिया जाएगा बस। अब जब मैं लिखूंगा अर्थमेटिक मीन में, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री और इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी। और ये यहाँ क्या होगा? थ्री होगा, तो ये भी थ्री हो जाएगा। सो सिंपल, जब मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ k1 प्लस k2 प्लस k3, और ये बाई थ्री, है ना, यहाँ से आया, और ये हो जाएगा k1 k2 और k3। वी नो दैट अगर मैं इसको ऐसे थ्री लिखने की जगह क्या लिख दूं? k1 k2 और k3 और उसकी पावर वन बाई थ्री। डन। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। डन, यश। अब आपको पता है कि इसकी पावर क्या है? वन बाई थ्री है। अब k1 k2 k3 की वैल्यूज भी आपको पता है, यस नो। k1 k2 k3 की वैल्यू क्या पता है? k1 की वैल्यू क्या है? x अपॉन बाई, k2 की वैल्यू y अपॉन z, ये z अपॉन x अपॉन थ्री। और ये आपको पता है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? यानी इससे तो ग्रेटर देन ही होगा। अब इससे ग्रेटर देन होगा तो ये वैल्यू क्या हो सकता है कि भाई ग्रेटर देन वन होगा, यानी वन से तो ग्रेटर देन होगा। जब वन से ग्रेटर देन है, और क्योंकि ये यहाँ से हमने सॉल्व किया है, तो x अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। फाइंड द सम ऑफ n टर्म फॉर द सीरीज नाइन, 99, 999 और n।
अब जब भी मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो आपको पहले यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज क्या है, एपी और जीपी। सो मुझे दिख रहा है ना तो ये एपी है ना ही जीपी है, और ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। जब आपको ऐसा कोई सीरीज दिखे जिसमें एपी और जीपी क्लियर नहीं है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा उसको बनाना है। 9 को लिख सकता हूं मैं 10 - 1, यस और 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1, प्लस 1000 को 999 को 1000 - 1, डॉट 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 ऐसा एंटर में, तो इसको लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, 10 की पावर 1 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1, ऐसी डॉट 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 क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर n - n। थर्ड टर्म है ना, देखो ये nth टर्म होगा तो 10 की पावर n - n लिख सकता हूँ, डन। अब आपको पता है यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो क्या, 10 की पावर 1, 2, 3, और ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर n - n, बिकॉज n 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है, n टाइम रिपीट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये पूरे होल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, -n। अब ये सीरीज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक सीरीज दिख रहा है। जब सीरीज दिखेगा और आपको पता है कि एन की वैल्यू जो है, यानी आर की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो आप डिवाइड करोगे तो वहां से वही सेम एस एन का फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा, तो एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10, 1 माइनस आर, आर की पावर एन यानी 10 की पावर n अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - r, यानी 1 - 10, ये हो जाएगा बस। और क्या लिख दिया यहाँ से, -n, ये हो गया सॉल्व। अदरवाइज आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो ये लिख सकता हूँ 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 - n। अब आगे सॉल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यानी इतना ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डन। नेक्स्ट, अब ये जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया यहाँ तक, ये तो था कि नॉर्मल कोई भी सीरीज जिसको हम एपी या जीपी में कन्वर्ट करना होगा। अब सीरीज कैसा बनेगा, मिक्स सीरीज बनेगा। मिक्स सीरीज कैसा होगा, यानी एजीपी जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जिसमें एपी भी होगा और जीपी भी होगा, दोनों को मिला के जब बनेगा तो हम बोलते हैं उसको एजीपी। पर उससे पहले हम कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे, क्या प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड ए, वो कितना होगा आपका 1 होगा। लेट्स फर्स्ट है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी है ना, बी अ नेगेटिव, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज डिक्रीजिंग जीपी, और आर इज क्या हो जाए, इफ आर 0 to 1 देन डीपी इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, डन। तो ये चीजें आपको नॉर्मल सीरीज देख के समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट बहुत सारे केसेस में वो सीरीज ना दे के आपको ए और आर देगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, आर की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 है, ओके, देन सीरीज इन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग है। और नेगेटिव है और आर की वैल्यू कितना है, 0 और 1 के बीच में है, देन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ओके। बिकॉज -5 और -4, सो कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन है, -4 इज ग्रेटर देन। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट, A1 A2 A3 A9 डॉट 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 इन एपी। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि विल बी ना जीपी हुज कॉमन रेशियो इज A की पावर d। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की जब मैं बात करूंगा, सो अगर मैं किसी भी जीपी को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड करूंगा तो रिजल्ट भी हमारा नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। In a finite GP, the number of term is odd. Then the middle term is the GM of the first and last term. तो याद रखिएगा, ये भी आपका रिजल्ट है, डायरेक्ट यूज होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। कॉमन रेशियो भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इज 15 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 45। देन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड करना है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या गिवन है, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 15, इनफाइनाइट टर्म क्या होगा, एस इंफिनिटी अपॉन ए 1 - r, यही होगा। इतना सबको क्लियर है। ये कितना गिवन है बेटा, यहां से एस इंफिनिटी ए 1 - r इक्वल टू कितना गिवन है, 15।
इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, अगला क्या गिवन है जरा देखो। फिर उसने स्क्वायर दिया है। क्या दिया है बेटा? if the sum of square of infinite term of GP, sum of square of finite term of GP, जब भी किसी फाइनाइट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे एस इंफिनिटी, फिर वही सेम ए का स्क्वायर ए, वन का स्क्वायर वन, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 45। इतना गिवन है। डन। इतना आई होप सभी को क्लियर होगा। ये सीरीज क्या होगी मैं लिख देता हूँ। ये सीरीज ये हो जाएगी, देखो इस सीरीज को जब भी मैं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए, ए आर, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3 और इन्फिनिटी। नेक्स्ट जब मैं इसको लिखूंगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, डन, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर 6, ऐसे चलेगा। यानी आप देखोगे रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। जब रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा तो बस फर्स्ट टर्म ये है, रेशियो आर स्क्वायर, तो यहाँ से 45 लिख दिया ना। कुछ लोगों को लगेगा ये क्या मैजिक हो गया। सो ये कोई ना डायरेक्ट नहीं हुआ, मैंने नॉर्मली वही सेम चीज़ है मैंने डायरेक्ट लिखा। अब यहाँ से जब आपको पता है कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर 1 - आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 225, ये आ जाएगा। या फिर यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 225, ये निकल के आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 225 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1 - आर का होल स्क्वायर। बस ये वैल्यू कहाँ पुट करना है मुझे, यहाँ 225 1 - आर का होल स्क्वायर अपॉन लिख सकता हूँ 1 - आर और 1 + आर, बिकॉज कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 45। सो 1 - आर से ये ना एक साथ नहीं लिख सकते इतना, 1 - आर का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूं बस, अभी मैं कर देता हूँ यहाँ से मल्टीप्लाई। देखो 225 माइनस का 225 आर इक्वल टू 45 + 45 आर। सो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 225 - 45 इक्वल टू 225 आर + 45 आर। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा आपका 180, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि 30 और 40 270 आर। बस 90 से कर दूंगा 2 टाइम, 90 से ये जाएगा 3 टाइम, तो आर इक्वल टू 2/3। जब आर इक्वल टू 2/3 है, बस हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जीपी फाइंड कर लेंगे। आर इक्वल टू कितना है, 2/3, आर की वैल्यू 2/3 है, तो ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ए की वैल्यू, ए इक्वल टू 15, 1 - 2/3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3/, है ना, यानी क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ से लिख सकते हो तो 1/3 बचेगा, 1/3 यानी 5। तो ए कितना हो जाएगा 5, तो ये जीपी जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीपी 5। और 5 में किसका मल्टीप्लाई करना है मुझे, आर की वैल्यू कितनी है 2/3, यानी 5 10/3, फिर इस 10/3 को क्या लिख, 2/3 से 20/9, जरा देखो डिवाइड करो, हर बार क्या बचेगा आपको 2/3 बचेगा, मल्टीप्लीकेशन चलेगा तो ये क्या आ जाएगी आपकी फाइनली सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट, ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम्स को मैं रख लेता हूँ होम असाइनमेंट। इसको आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट अगला मैं डिस्कस करता हूँ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ए जीपी सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम बनते हैं आपके जेई मेन और एडवांस दोनों में ना। A series formed by multiplying the corresponding term of AP and GP is called arithmetic geometric progressions. लेट ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी, यानी देखो सिंपली बात करो, ए जो है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, एंड बी क्या है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी, एंड डी जो है वो क्या है कॉमन डिफरेंस, एंड आर क्या है आपका कॉमन रेशियो। ओके, देन अगर मैं बात करूंगा एपी, आपको पता है ए प्लस डी ए प्लस 2D, बिकॉज कॉमन डिफरेंस है। जीपी भी आपको पता है, ए जीपी क्या होगा,
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे ए बी डन, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस डी और हो जाएगा बी आर। तो सिमिलर जब मैं nth टर्म का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका b की पावर आर एन माइनस वन, और इन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन होगा। ये हो जाएगी हमारी nth टर्म, यानी जिसको हम बोलते हैं टी एन। क्या होगा? टी एन। तो टी एन समझ में आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ पर सबमिशन ऑफ एन कैसे निकालेंगे, यानी एस एन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप चाहो तो रट्टा मार सकते हो डायरेक्ट। ए बी वहाँ क्या था इन्फिनिटी में, यानी ए बी वन माइनस आर प्लस डी, डिफरेंस आ जाएगा बी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। बस ये आपका एस एन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम बनते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट अगला है इफ, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है आपका इफ x is less than 1 then find out the sum of x s equal to 1 plus 2x plus 3x square plus, ऐसा इनफाइनाइट तक आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मुझे ये s इक्वल टू ये इनफाइनाइट दिया, मैंने इसको ले लिया इक्वेशन वन। डन। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एक कोई भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। एस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी है दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को तो यहाँ से हो जाएगा एस वन माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, या दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देखोगे क्या बचेगा बेटा, ये वन, और ये टू एक्स में से एक्स जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट, यानी वन एक्स वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ना। तो हर बार आपको एक कॉमन सीरीज दिख रहा है, यानी क्या दिख गया, ये कौन सी सीरीज बन गया, इनफाइनाइट टर्म का जीपी बन गया। इनफाइनाइट टर्म का जीपी आपको पता है क्या होगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस वन माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा ए कितना होगा वन, वन माइनस आर, वन माइनस आर कितना है वन माइनस एक्स। ओके, बस जब वन माइनस एस है तो ये एस इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इजी प्रॉब्लम थी, आंसर इजी था, जेई मैन। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम, सेम सीरीज है ना, सेम टाइप का सीरीज है, सिमिलर टाइप का सीरीज है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या है ये, सिमिलर सीरीज है, सेम टाइप का सीरीज है, आपको इसको सॉल्व करना है और एक्सप्लेन करना है भाई विच वन इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सेम सीरीज आपको इसको एक्सप्लेन करना और कमेंट जो करना है आपको राइट आंसर। तो विच इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, इसको आपको डिस्क्रिप्शन या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के और सीरीज, जिसको बोलते हैं हम मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज में क्या होगा आपका, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात होगी। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट आई होप आपको पहले से पता भी होंगे, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्या मैं बात करूंगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ है ना फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, आपको वही वो भी पता होगा, एन स्क्वायर, यानी एन क्या है वेयर, टर्म, एन क्या है यहाँ पर बेटा, टर्म होगा। ओके, सो सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एन इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो याद रखिएगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, सो ये भी यही मेन का प्रॉब्लम है, आपको इसका कमेंट करना कि भाई विच वन इज द राइट आंसर। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज ना लास्ट सेशन मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सिग्मा और पाई नोटेशन, वो मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ लिया ये कितना है बेटा, वन है। ओके, और के की वैल्यू कितना है, वन से लेकर जे तक है। जब के की वैल्यू वन टू जे है, अब आपको पता है कि यहाँ मैंने लास्ट टाइम लिखा भी था सिग्मा आर इक्वल टू वन, और ये क्या लिख लूँ मैं एन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, यस सुनो। अब आपको पता है इस सिग्मा का मीनिंग क्या था, यानी मैं आर की वैल्यू वन रखूंगा, टू रखूंगा, थ्री रखूंगा, और आर की वैल्यू क्या रखूंगा, एन, यानी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपको, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट से हो जाएगा। अब आपको पता है सिंपली जब मैं जे रखूंगा तो अब आर की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर करूंगा तब भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या सिस्टम है,
आई जे और के रखा। अब मैं के इक्वल टू जब वन रखूंगा तो ये के इक्वल टू वन एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। इसकी जगह जब मैं क्या रखूंगा, आपका जे रखूंगा तो जे आ जाएगा। फिर यानी ये एक सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहां से जब आप ऐसे ही सेम वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा। यस और नो? सो आप इसको यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। डन। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन जे इक्वल टू आई हो जाएगा, और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, जे वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे ना। नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट टर्म है, आप देखोगे 1 2 3 3 4 5 और 2 3 4 3 4 5, और ये एन टर्म तक रिपीट है। सो सिमिलर आप यहाँ पे देखोगे, इस सीरीज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, यार मुझे इस सीरीज को देख के एक चीज समझ में आया है क्या, कि जब मैं nth टर्म निकालूंगा, कौन सा nth टर्म फाइंड आउट करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा टी एन, क्या फाइंड आउट हो रहा है बेटा, मुझे वन से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में कितना जा रहा है, फाइव जा रहा है। यानी कि अगर वन से स्टार्ट हो रहा है, फाइव जा रहा है, यानी ये इसको मैं मानूं एन, एन प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एन प्लस टू। यस नो, nth टर्म है, अगर मैं वन की जगह n पुट करूंगा तो टू की जगह क्या होगा, n प्लस वन होगा, और थ्री की जगह क्या होगा, n प्लस टू। बस टी जो टी एन हो जाएगा n, इसको रख देता हूँ n, n प्लस वन और n प्लस टू। सो टी एन टर्म क्या हो जाएगा, जरा देखो, एन स्क्वायर प्लस एन, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ n प्लस टू, तो ये हो जाएगा एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, और मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू एन स्क्वायर प्लस टू एन, तो इसको लिख सकते हैं एन क्यू प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन। ये हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, टी एन टर्म आ जाएगी। ओके, अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। बस सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने का वही सेम तरीका, टी एन रखा मैंने, यानी सिग्मा टी एन। जब मैं सिग्मा टी एन रख दूंगा तो सिग्मा हो जाएगा एन क्यू प्लस कितना है, थ्री एन स्क्वायर, इसका भी सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा आपका टू एन। अब आपको पता है कि भाई यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन क्यू प्लस थ्री सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एन। और इन सब की वैल्यू मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हुई है। इन सब की वैल्यू आपको पता है, एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता है ना। एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये भी पता है, और उसका भी वैल्यू पता है। अब एन क्यू का वैल्यू कैसे पता है आपको, सिग्मा एन का वैल्यू और एन स्क्वायर दोनों कर सकते हो आप। सिग्मा एन करके उसका एन स्क्वायर करोगे तब भी आपका सेम चीज निकलेगी। तो बस मैं वही एन इंटू एन प्लस वन बाई टू जो मैंने लिखा था, ये लिखा था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आपको पता है क्या, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू का क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, या एन प्लस वन बाई, यहाँ से लिख सकता हूँ सिग्मा एन क्यू प्लस टू सिग्मा एन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एन स्क्वायर और एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ गया। डन। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आपको भी ये वैल्यू भी आपको क्लियर हो जाएगी। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये टू है ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसको मैं डायरेक्टली, क्या लिख सकता हूँ, ये थ्री का, ये थ्री है तो ये थ्री का मल्टीप्लाई, थ्री का मल्टीप्लाई, थ्री का मल्टीप्लाई लिखा, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एन प्लस एन। अब एन के बाद अगली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, एन प्लस वन, और फिर आ जाएगा टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और ये आपको पता है टू से टू कट जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो गया, जी एडवांस या जेई मेन का भी प्रॉब्लम हो गया है ना। तो सेम सिमिलर टर्म आ गया है जो कि आपका जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। इसको भी सेम तरीके से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। डन। बस करना क्या है यहाँ पे, आपको सिग्मा माइनस एन लेना है और एक बार प्लस एन लेना है। यानी इस पूरे को किसके साथ, ये सिग्मा एन की वैल्यू गिवन है, सिग्मा एन की वैल्यू गिवन है। अब इसको मैं सिग्मा एन, जैसे ये एस एन गिवन है तो माइनस एस एन लिख दूं, और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो हो जाएगा। आपको एक चीज और पता है, टी एन माइनस वन हो जाएगा लास्ट में, और टी एन माइनस वन इंटू टी एन, इस पूरे को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो सेम चीज ये है कि जो मैंने अभी चीजें आपको यहाँ एक्सप्लेन की, वही सेम चीजें आपको यहाँ पर रिपीट भी होनी है। डन। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये कुछ इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के शॉर्ट नोट्स मैं बोल सकता हूँ, ये आपको एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। ओके,
सो ये सारी चीज़ें, ये पीडीएफ भी आपको, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो उसका लिंक भी आपको कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपका नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसका कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज सेशन आपको पसंद आया, सारी चीज़ें बेटर है, तो चैनल को लाइक करिएगा, है ना, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।